गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतिहास। अभी तक जैसा कि इसी चैनल पर व्याकरण भी चल रहा है और इसी चैनल पर मैंने इतिहास भी शुरू कर दिया। आज से आपके सामने में इतिहास होगा और कुछ ही दिनों में आप और भी सब्जेक्ट्स देखेंगे, जैसे होम साइंस हो गया और ज्योग्राफी वगैरह। कई सारे सब्जेक्ट्स इसी चैनल्स पर आपके सामने मैं लेकर आऊँगी। आज शुरू करते हैं इतिहास। 11th का चैप्टर पढ़ने से पहले, 11th की बुक पढ़ने से पहले आज हम ये जान लें कि इतिहास क्या है और इतिहास के जनक अर्थात इतिहास के पिता क्या है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। परिभाषा है, परिभाषा इतिहास की परिभाषा दिया है कि मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुतिकरण को इतिहास कहा जाता है। इतिहास हम किसे कहेंगे? तो मानवीय संस्कृति की, मानव की जो संस्कृति है, मानव का जो जीवन है, इस संस्कृति की यात्रा में, जो मानव की संस्कृति है और मानव की संस्कृतियों की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूकालीन घटनाओं, मतलब जितनी भी घटनाएं जो घट चुकी है, कब भूतकाल में जितनी घटनाएं घट चुकी हैं, उन सभी के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुतिकरण, तथ्यों की प्रस्तुतिकरण को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का पिता अर्थात इतिहास का जनक किसे कहेंगे? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस इतिहास का जनक अर्थात इतिहास का पिता है और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम हिस्टोरिका है। ये हमारा क्या है? तो ये इतिहास की परिभाषा थी, इतिहास का एक छोटा सा परिचय था। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट क्या है? तो इतिहास का पहला चैप्टर। दोस्तों अभी हमने देखा है इतिहास की परिभाषा और इतिहास का जनक। इतिहास का परिभाषा और इतिहास के जनक के बारे में पढ़ लिया। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का, कक्षा 11 के इतिहास का पहला पार्ट क्या है? तो मानव की शुरुआत से, यानी समय की शुरुआत से, यानी मानव की क्या जो शुरुआत हुआ उससे अभी तक के समय का क्या शुरुआत था, मतलब मानव जिस तरीके से पृथ्वी पर आया तो उसके समय का क्या था, मतलब समय किस आधार से शुरू हुआ, लोग कैसे बदलते चले गए समय के आधार पर। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हमारे भूमंडल पर मानव के समान प्राणी अस्तित्व में आया है। यह माना जाता है कि हमारे पृथ्वी पर या हमारे भूमंडल पर आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व मानव के जैसी कुछ प्राणी जो है वो अस्तित्व में आई थी। मानव नहीं, ये क्लियर नहीं किया इतिहासकार उन्होंने कि केवल मानव ही था। उन्होंने ये बताया कि केवल मानव के जैसा क्या था? तो मानव के जैसा प्राणी अस्तित्व में आया था, मानव के जैसा प्राणी आया था। ये इतिहासकारों का मानना है कि मानव के जैसे जो प्राणी थे वो सबसे पहले कहाँ? तो अफ्रीका में देखे गए थे। इसीलिए अफ्रीका को मानव की जन्मभूमि भी कही जाती है। आदि मानव के अनेक रूप प्रकट हुए। जब प्राणी आए, कैसे प्राणी? तो मानव के समान देखने वाले प्राणी, मानव के जैसे देखने वाले प्राणी। उसके बाद आदि मानव का भी कई सारा रूप देखने को मिला और आदि मानव धीरे धीरे समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। यह है कि आदि मानव कालांतर में विलुप्त हो गए हैं। अभी वर्तमान समय में आदि मानव नहीं है, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रकार मानव का क्रमिक विकास हुआ है और आदि मानव के समाप्त होने के बाद ही मानव का जो है वो पूर्णतः विकास हुआ है। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव लगभग 1.60 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब आधुनिक मानव हम हो गए, आप हो गए, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्य का जो प्रादुर्भाव है, उन मनुष्य को जो देखा लोगों ने, ये जो स्वरूप मनुष्य का है, इस स्वरूप को कब देखा गया? तो इस स्वरूप को लगभग आज से 1.60 लाख वर्ष पूर्व पहले देखा गया था। प्रारंभिक मानव यानी प्रारंभिक जो मानव थे, उस समय के जो मानव थे, वह अपना भोजन यानी वो अपना पेट कहाँ से भरते थे? तो वो अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों को मारकर खाते थे या पेड़ पौधे से कंद मूल का इस्तेमाल करते थे या फलों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें उस समय में खाने पीने का कोई इतना सेंस था नहीं, खाने पीने का उतना उन्हें पता नहीं था कि किन चीज़ों को खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। वैसे ही जंगली जानवरों को शिकार करके कच्चे मांस को ही खा लिया करते थे। पेड़ पौधे से जड़ हो गई, पत्तियाँ हो गई या फल प्राप्त करके उनसे अपना पेट भरते थे। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही।
फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि कल का जो वीडियोस होगा यानी कल का जो हमारा क्लास होगा ये लगभग इस चैप्टर के आधा तक चला जाएगा। आज की शुरुआत है। आज की शुरुआत में मैंने चाहा कि आज इसे शुरू कर ही दिया जाए, इसलिए मैंने इसे शो भी कर दिया आप लोगों के सामने में। आने वाले समय में जो ये चैप्टर्स होंगे हम जल्द ही इसको कवर करेंगे जैसे ही हमारा इतिहास कंप्लीट होगा और हमारा दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एवं